हेलो नमस्कार दोस्तों आप जो ये गाय स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दोस्तों आज बच्चा देने वाली है। काफ़ी टाइम से सुबह से ही ये परेशान है। इस समय इसको बहुत जो है तकलीफ़ हो रही है, बार बार उठती है, बैठती है। और ये देखिए इसने थनों में दूध भी उतार लिया है, जड़ पूरी भर चुकी है इसकी। चेहरा इसका कतई उदास हो चुका है इस समय। यह कुछ समय में ही बच्चे को जन्म देने वाली है। देखिए दोस्तों, ये पशु ने इसने दूध थनों में उतार लिया है। मैं आपको हाथ लगाकर दिखा रहा हूँ, देखिए। और मैं आपको उधर से दूसरी साइड से भी इसको दिखाऊंगा। दोस्तों अब करते हैं बात पशु के ब्याते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या पशु ब्याने से पहले घंटे 2-4 घंटे पहले के सिम्टम्स क्या क्या दिखाता है। दोस्तों पहले करते हैं हम सिम्टम्स की बात। अगर आपका पशु बच्चे को जन्म देने वाला है, काफ़ी पशु में ये होता है, काफ़ी पशु में ये नहीं होता। कुछ पशु जो होते हैं वो खाना पीना बंद कर देते हैं और कुछ खाते रहते हैं, खाते खाते पीते भी बच्चे को जन्म दे देते हैं। कुछ पशु खाना पीना बंद कर देते हैं, उदास हो जाते हैं, पुट्ठे जो होते हैं उनके वो कतई बैठ जाते हैं, थनों में दूध उतार लेते हैं। जब पशु का 2-4 घंटे ब्याने के रह जाते हैं तो पशु अपनी पूंछ उठाए रखता है, बार बार थोड़ा थोड़ा गोबर करता है, उठना बैठना शुरू करता रहता है। पशु एकदम से कतई स्वस्थ हो जाता है, अपने मालिक के प्रति अधिकतर लगाव और ज़्यादा करता है। पशु मालिक को देखते ही उसके पास आने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों उस समय पशु का नज़दीक जो टाइम होता है वो काफ़ी हद तक आ जाता है। इसलिए आपको ऐसा जब आप सिम्टम्स देखें तो आप अपने पशु से दूर ना रहे। देखिए दोस्तों, अब ये गाय जोर लगा रही है। इस समय इसका पूरा जो पेन है वो हो रहा है। गाय ही कुछ ही मिनटों में बच्चे को जन्म दे देगी। यह सिम्टम्स होते हैं। थनों में दूध उतार लेता है पूरी तरह से, उठता बैठता रहेगा। पूंछ देखो, ये जैसे ये पूंछ देख रहे हैं आप, और पानी सा ताते से डालता रहेगा पतले। पूंछ उठाए रखता है, उठता है, बैठता है, बार बार जोर लगाता रहेगा, बेचैन रहता है। अब बात करते हैं पशु के ब्याने के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों जब हमारा पशु ठीक ठाक बच्चे को जन्म दे देता है तो हमें अपने पशु के पास रहना होता है। पशु को बच्चा देते ही उसके बच्चे को सबसे पहले आधे घंटे के अंदर अंदर उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। कुछ बच्चे को आप उसमें से पिला सकते हैं और बहुत कम, जिसे कहते हैं थोड़ा सा ही आप निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा आधी किलो थोड़ा सा बच्चे को पिला के आधी किलो से निकाल कर आप उसी दूध को उसकी माँ को पिला दें, जिससे कि उसकी माँ में जान आती है और जेल गिराने में भी काफ़ी हद तक यह मदद करता है। दोस्तों पशु को उसके बाद आपको पशु को सूखा चारा जो होता है, भूसा जो होता है, वह आपको खिलाना होता है। आप पशु को ब्याते ही थोड़ी देर 15 से 20 मिनट बाद आप उसके पास भूसा जो होता है उसे रख सकते हैं, सूखा। उसमें आप कुछ नहीं मिलाए तो बहुत अच्छा है, उसे खाने दें। और आपको पानी हल्का सा निवाया करके, गर्म पानी, जिसमें कि आप पानी में हाथ लगाए तो आपका हाथ जले ना, सहन कर जाए आपका हाथ, ऐसा पानी होना चाहिए। आप उसे पिला सकते हैं। ज़्यादा आपको एकदम नहीं पिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वाली 1 बाल्टी आप उसे पिला सकते हैं।
उसे पिलाने के बाद आप उसका जो दूध, थोड़ा सा दूध निकाल के बच्चे को पिला दें और अपने पशु को काफ़ी कम से कम घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे तक सूखा चारा ही रखें। अगर आपका पशु खल का आदी है या किसी चीज़ का ज़्यादा ही आदी है, सूखा चारा कभी कतई नहीं खा रहा है, तो आप उसमें काफ़ी थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा चने का छिलका उसमें हल्का सा मिला सकते हैं भिगोकर, सूखा नहीं, भिगोकर हल्का सा। सूखी सी आपको उसकी सानी करनी है। पशु उसे खा लेगा, कुछ नॉर्मली जो पशु का टाइम होता है जेल गिराने का, जेर जो होती है उसकी, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, नॉर्मल टाइम जो होता है उसका 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक नॉर्मल टाइम होता है। उसमें अधिकतर पशु जेर गिरा देते हैं। जेर गिराने के बाद कभी भी आपको अपने पशु का एकदम से सारा दूध नहीं निकालना है। आप अपने पशु का दूध एकदम नहीं निकालकर थोड़ा थोड़ा कर कम से कम 3 दिन तक आप अपने पशु का दूध कम कम करके निकालें। 3 दिन के बाद आप अपने पशु का पूरा दूध निकाल सकते हैं। अगर आपने यह गलती कर दी कि आपने अपने पशु का दूध एकदम से घना अधिकतर निकाल दिया, तो पशु में मिल्क फीवर होने का खतरा रहता है। पशु एक बार बैठ के उठता नहीं है, पशु पूरे उस ब्यात में दूध नहीं देता, पशु एक तरीके से पूरा ही बेकार हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी अपने पशु का दूध पूरा नहीं निकालना। 3 दिन आप सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके दूध निकालते रहे। 3 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाए पशु के, उसके बाद आप दूध पूरा निकाल सकते हैं। और कम से कम 1 हफ्ते तक पशु को सूखा चारा, उसमें आप थोड़ी खल डाल सकते हैं, ऐसे ही आपको खिलाना है। जब आपके पशु को ब्याए हुए 1 हफ्ता हो जाए, तो आप अपने पशु को की जो खली की मात्रा है वो आप धीरे धीरे कर बढ़ा सकते हैं। हरा चारा आप 1 हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। और जो आप ये होते हैं जई, बिलौने, गुड़, मेथी, बाजरा, इनको भी आप 1 हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरू कर आप उसको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए और आपका पशु अच्छी तरह से दूध देगा, पीक पर बहुत जल्दी आएगा। हम भी अपने पशु को ब्याने के बाद 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खिलाते हैं, सूखा ही चारा, थोड़ी उसमें खल डालते हैं और 1 हफ्ता होने के बाद सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी शुरू कर देते हैं। और कभी भी ब्याने के 1 महीने तक अपने पशु को गेहूं का दलिया कभी नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये गाय काफ़ी स्वस्थ है, नॉर्मल इसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। माँ भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।